नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डीवीसी के बाद अब एनटीपीसी ने भी राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दिया है। एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपए बकाया को लेकर दिए नोटिस में कहा है कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। नोटिस के बाद जेबीवीएनएल ने एनटीपीसी को भुगतान के लिए कवायद शुरू कर दी है। जेबीवीएनएल से मिली जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी का बकाया सोमवार को भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड को एनटीपीसी प्रतिदिन 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति करता है। एनटीपीसी की ओर से कटौती होने पर राज्य में बिजली का संकट गहरा सकता है। तो डीवीसी के बाद अब एनटीपीसी ने जेबीवीएनएल को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि 122 करोड़ बकाया भुगतान नहीं हुआ तो बिजली कटौती होगी। तो एनटीपीसी की चेतावनी, अगर 122 करोड़ बकाया भुगतान नहीं हुआ तो बिजली कटौती होती रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजुनी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अंजुनी, अब डीवीसी के बाद एनटीपीसी ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो बिजली कटौती जारी रहेगी। देखिए, बिजली को लेकर झारखंड में लगातार जो है संकट के बादल जो है वो गहराते जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले यदि हम देखेंगे तो डीवीसी भी जो है बिजली की कटौती उसने भी शुरू कर दी है। जहां वो 600 मेगावाट बिजली देता था, अब वो 300 मेगावाट बिजली दे रही है, जिसकी वजह से चतरा, बोकारो, धनबाद, इन सब रामगढ़, इन सब जिलों में जो है बिजली की आंख मिचौनी चल रही है। अब जो नया मामला जो आया है, एनटीपीसी ने भी झारखंड सरकार से पैसे की मांग की है, जो 122 करोड़ रुपए बाकी है जी। लेकिन झारखंड की तरफ से प्रयास हो रहा है। जिस तरह से झारखंड बिजली बोर्ड निगम के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सोमवार को जो है 122 करोड़ जो है उसमें से कुछ पैसे का भुगतान होगा। देखिए, एनटीपीसी जो है लगभग 800 मेगावाट बिजली झारखंड को देती है, और यदि भुगतान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जहां 800 मेगावाट बिजली दे रही है वो 400 मेगावाट कर देगी। उसके बाद बिजली की जो कटौती है वो लगातार होते रहेगी और ऐसे में लोग परेशान होंगे। लेकिन ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कि बिजली बिल का जो बकाया है, तमाम जगहों में लगातार बिजली बिल कलेक्शन किए जाते हैं, और जिनका जो पूरे झारखंड में जो बिजली बिल जो बाकी है तमाम जगहों से कलेक्शन भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हर बार जो है नया नया मामला आता है, जिससे झारखंड के लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाती है। देखिए, एनटीपीसी जो है लगभग 800 मेगावाट बिजली देती है, और इधर हम देखेंगे डीवीसी जो है वो लगभग 600 मेगावाट बिजली देती है। तो कहीं ना कहीं कटौती तो हो ही रही है अभी भी, और आंख मिचौनी चल रही है। डीवीसी ने ये जरूर कहा है कि उसके 2173 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। तो पैसे के लेन देन को लेकर अधिकारियों के बीच और कभी डीवीसी आंख दिखा रहा है तो कभी एनटीपीसी आंख दिखा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अमन, अब जो है बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। जो मतलब बोर्ड परीक्षा बोले या इंटरमीडिएट की परीक्षा बोले, सीबीएसई की बोले, तो इनकी जो फर्स्ट फेज की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं चल रही है। झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब बिजली की आंख मिचौनी शुरू होगी तो इसका इम्पैक्ट बाजारों पे पड़ता है, इसका इम्पैक्ट उद्योग पे पड़ता है, इसका इम्पैक्ट जो है व्यवसाय पर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट हॉस्पिटल पे पड़ता है। अभी देखिए, जहां डीवीसी जहां बिजली देती है, जो डीवीसी का जो कमांड एरिया है, उन एरिया में लगभग 6 जिलों में जो है बिजली की कटौती हो रही है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ गई है। तो ओवरऑल यदि हम बात करेंगे तो आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। वैसे में जो झारखंड बिजली वितरण निगम के जो लोग हैं उनको इन चीजों को लेकर थोड़ा संजीदा होने की जरूरत है, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा बिजली बिल बकाया होता है, पैसे
की मांग होती है, तो जाहिर सी बात है कोई यदि सामान दे रहा है तो वो पैसा भी जरूर लेगा। लेकिन ये भी एक बात है कि यदि झारखंड में इससे पैसे के बकाया है तो झारखंड कहीं भागा नहीं जा रहा है। आखिर लगातार डीवीसी को भी पैसे झारखंड देता रहा है और एनटीपीसी को भी पैसे मिलेंगे, कोई इधर से उधर हो नहीं रहा। लेकिन इसमें दो चीजें नजर आती हैं। एक तो इनका जो डीवीसी हो या एनटीपीसी हो, ये ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि कोई दूसरे देश से बातचीत हो रही है। तो ये हमें लगता है कि जी अंजलि, खबर भी आई थी कि डीवीसी जो है वो उस पर आरोप भी लगा था कि वो दोहरी नीति अपना रहा है, जहां पर ज्यादा बिजली बिल बकाया है उसको नोटिस नहीं भेज करके जहां पर कम बिजली बिल बकाया है उसको नोटिस भेज रहा है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है, लेकिन इसमें जो मूल बात यह है कि झारखंड यहाँ से कहीं भागा नहीं जा रहा है। और यदि पैसे बकाया है तो सरकार ये भी कह रही है कि जो पैसे बकाया है वो धीरे धीरे करके पैसे का भुगतान करेगी। लेकिन इस तरह से धमकी देना कि बिजली की कटौती कर दी जाएगी और डीवीसी कटौती कर भी रहा है, तो ये एक बड़ा सोचने वाला बात है कि आखिर ऐसा व्यवहार एनटीपीसी और डीवीसी क्यों कर रहा है। तो ये देखिए, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं राजनीति का जो खेल है, राजनीति के चश्मे से भी कई लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, यहाँ के लोगों को की परेशानियां बढ़ाने के लिए इन चीजों को ऐसे व्यवहार किया जाता है। तो हमें लगता है कि एनटीपीसी हो, डीवीसी हो, उन्हें अपने व्यवहार पे भी थोड़ा संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि आप हठात से यदि बिजली की कटौती करेंगे तो आम लोग, कई लोग परेशान हो जाते हैं। तो सरकार के साथ समन्वय जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है, जब बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं, तमाम कई आला अधिकारी हैं, और जब इतने पैसे बकाए हो जाते हैं तब ध्यान क्यों आता है। आप शुरुआत से ही थोड़े थोड़े पैसे आप देते रहेंगे तो इतना जो बकाया है वो भारी बकाया नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, ये एनटीपीसी का 122 करोड़ है और उधर डीवीसी का देखेंगे तो 2173 करोड़ रुपए है। तो ये पैसे का जो बकाया है ये कोई 1 महीने 2 महीने का नहीं होता, और कई वर्षों से चला आ रहा है। उसके भुगतान की कवायद भी शुरू कर दी गई है। अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब डीवीसी के बाद जो है एनटीपीसी ने जेबीवीएनएल को नोटिस भेजा है और 122 करोड़ बकाया भुगतान नहीं हुआ तो बिजली कटौती होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।